मेरी तो कभी भी गैंगस्टर द्वारा हत्या की जा सकती है। आपने देखा होगा पंजाब में एक सिंगर की हत्या कर दी गई थी, उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई और दूसरे दिन उसकी हत्या कर दी थी। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन की रेजिडेंसी सोसाइटी में रहने वाले भाजपा नेता पवन पांडे ने एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी से बातचीत में बताया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सभी निराधार हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। जिस झगड़े की बात लोग कर रहे हैं उसकी सीसीटीवी फुटेज चेक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रही बात मिली सुरक्षा की, तो मैंने मथुरा में खनन माफिया के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए हैं। इस वजह से मुझे खनन माफियाओं से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। मेरी जान को खतरा देखते हुए सरकार से मुझे सुरक्षा दी। सोसाइटी वालों से मेरा कोई विवाद नहीं है। ये सब खनन माफिया का चक्रव्यूह है जो मेरी सुरक्षा हटवाकर मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा पंजाब सरकार द्वारा पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा वापस लेते ही उनकी गोली बरसाकर हत्या कर दी गई थी। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है और कुछ नहीं है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता पवन पांडे ने क्या कहा। मैं पवन पांडे हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ गाजियाबाद का। अभी हाल ही में एक जो है लगातार आपके सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपका झगड़ा हुआ है सोसाइटी में लेकर, क्या है पूरा प्रकरण, क्या है पूरा मामला? जो सीसीटीवी में मैंने भी देखा था, उस झगड़े में ना तो मैं मौजूद था, ना घटना स्थल पर मैं मौजूद था। दो लोगों का झगड़ा हुआ। मुझे जानबूझ के मुझे पता चला एक गैंगस्टर के द्वारा मुझे बदनाम कराया गया है और उनमें आपस में विवाद था और आपस में उनका राजीनामा भी हो गया दो लोगों का। तो मेरा इस झगड़े से ना लेना ना देना दूर दूर तक कहीं। उनमें जानकारी मिली होगी आपको कि झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, क्या हुआ? आप कह रहे हैं उसमें आपका मामला नहीं है, मगर क्या है झगड़ा? कोई स्कूटी को लेके दो लोगों में विवाद हुआ, दोनों तरफ से FIR दर्ज हुई। क्योंकि मैं उस सोसाइटी में रहता हूँ तो जानबूझ के लोगों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। मेरा दूर दूर तक झगड़े में कोई मतलब नहीं था। आपने कहा कि सोसाइटी के लोगों ने जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की। क्या सोसाइटी के लोगों से आपका कोई विवाद है जो उन्होंने आपकी छवि को धूमिल करने का काम किया? मैं राजनीति फैमिली से हूँ, राजनीति लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। इस वजह से मुझे बदनाम करने की कुछ माफिया लोगों की कोशिश है और मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। सीसीटीवी में आप भी देख सकते हो, घटना स्थल पर मौजूद नहीं हूँ, ना सीसीटीवी में मेरा कहीं भी दूर दूर तक फोटो है। पांडे जी, आपने मथुरा के अंदर खनन माफियाओं के खिलाफ लगभग 40 से 45 मुकदमे कायम कराए हैं, जिसको लेकर आपको शासन द्वारा सिक्योरिटी भी मिली। आपको और आपके भाई को दो गार्ड मिले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास, आपके और आपके भाई के पास एक गार्ड है। एसएसपी का कहना है कि केवल शासन द्वारा दो गार्ड अभी हुए हैं, तो पूरी गारद ये कैसे रोक दी आपके पास? मेरे द्वारा जनपद मथुरा में खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कराई गई थी। कई बार, अनेक बार मेरे परिवार पर हमला हुआ। इसमें 30 से 40 मुकदमे अलग अलग थाने में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हैं और सिक्योरिटी इसी आधार पर मुझे दी गई थी। गंभीर जीवन व्यय को देखते हुए शासन ने मुझे सिक्योरिटी दी। और गार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, गार्ड को गंभीर जीवन व्यय देखते हुए कोर्ट न्यायालय के आदेश पर मेरे भाई को गाल दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मुझे भी गाल दी गई। क्योंकि गंभीर जीवन व्यय को देखते हुए तो खनन माफिया जो हैं बहुत बड़े गिरोह है, उनका पूरे यूपी में सक्रिय हैं। कभी मेरी हत्या नहीं हो जाए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें संज्ञान लेते हुए मुझे गाल उपलब्ध कराई गई। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक आपके पास एक पुरानी गाड़ी है और गाड़ी के पर नंबर प्लेट लगी हुई है, महाराष्ट्र की वो गाड़ी है, लेकिन वो जो नंबर प्लेट लगी हुई है वो एक स्कूटी की नंबर प्लेट है। इस गाड़ी के बारे में ना मुझे कोई जानकारी, ना ऐसी मुझ पर कोई गाड़ी, ना इस गाड़ी से मेरा कोई दूर दूर तक मतलब, ना ऐसी गाड़ी में रखता, ना मुझे कोई ऐसी गाड़ी की कोई ज़रूरत। मेरी गाड़ी है फॉर्च्यूनर, मेरी गाड़ी है, वो मेरे नाम है, अपनी गाड़ी में रखता हूँ। इस गाड़ी से मेरा दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। इस गाड़ी को लेकर जो आप पर जो है लगातार आरोप लग रहे हैं, सोसाइटी का इस पर क्या कहना है? क्योंकि जब गाड़ी किसी को होती है, आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ रेजिडेंस पूरी सोसाइटी जो है वो देखती है, गाड़ी आ रही है, जा रही, सब चीज़ें,
क्या कहना है सोसाइटी वालों? सोसाइटी मेंटेनेंस का कहना है इस नंबर की कोई गाड़ी ना हमारे यहाँ आई ना हमारे यहाँ कोई मौजूद। अब आपके इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आपकी सिक्योरिटी वापसी हटा ली गई है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? मेरी तो कभी भी गैंगस्टर द्वारा हत्या की जा सकती है। आपने देखा होगा पंजाब में एक सिंगर की हत्या कर दी गई थी, उसकी सिक्योरिटी हटा ली गई और दूसरे दिन उसकी हत्या कर दी थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा तो मेरी सिक्योरिटी मुझे दी जाए। मेरी जान मान को खतरा बना हुआ है। कल भी कई माफियाओं मेरे घर के आसपास देखे गए हैं, CCTV में भी हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा मेरी सिक्योरिटी बहाल कराई जाए। मेरे द्वारा पुलिस स्टेशन पे कंप्लेंट की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा इस अपने स्तर से भी इसमें कार्रवाई कराने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा। आपकी सोसाइटी में पवन पांडे नामक व्यक्ति रहते हैं, उनका कैसा व्यवहार है? व्यवहार बहुत अच्छा है उनका। सूत्रों की जानकारी के मुताबिक पता लगा है कि वो अपनी दबंगाई दिखाते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं, क्या व्यवहार नहीं है? उनको बदनाम करने की साजिश है। पांडे जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पांडे जी का ऐसा कोई नहीं है, उनको बदनाम करने की साजिश करी जा रही है। क्या सोसाइटी में कभी उन्होंने किसी से विवाद किया हो? ऐसा कोई विवाद किया नहीं है। जिस दिन भी विवाद हुआ उनके द्वारा कोई विवाद नहीं हुआ। वो CCTV में भी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। क्या विवाद हुआ था उस दिन? विवाद कोई स्कूटी के लेकर के कोई विवाद हुआ था, तो पांडे जी से कोई विवाद नहीं हुआ था। पांडे जी तो मौजूद ही नहीं थे उस टाइम पर।